अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान स्टडीज़ के ग्रेड 10 के अंदर चैप्टर 9 में क्या चेंजेस की गई हैं। सबसे पहले तो इसके नाम में एक चेंज की गई है। प्रीवियस एडिशन में इसका नाम था सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। अब 2021 के अंदर जो एडिशन आया है, इसमें इस चैप्टर का नाम चेंज करके लिखा गया पॉपुलेशन, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान, यानी पॉपुलेशन का वर्ड ऐड किया गया है इस नए बुक के एडिशन के अंदर। पॉपुलेशन चूंकि ऐड किया गया है पॉपुलेशन का वर्ड, तो लिहाजा पॉपुलेशन को मज़ीद डिफ़ाइन भी किया गया है इसके अंदर। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि 2011 और 2012 के जो सर्वे थे उसके मुताबिक पाकिस्तान की क्या पॉपुलेशन थी, और अब रीसेंट जो सर्वे हुए हैं 17-18 के मुताबिक जो नया सेंसस हुआ था, शायद आपको याद हो, उसके अंदर पाकिस्तान की क्या पॉपुलेशन लिखी गई है, जो कि पाकिस्तान स्टडीज़ के ग्रेड 10 के नए एडिशन जो 2021 में आया है उसमें इनकॉर्पोरेट भी की गई है। पुराने एडिशन के मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 18 करोड़ एंड 7 लाख। अब जो नया एडिशन आया 2021 के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन लिखी गई है वो है 212.82 मिलियन, यानी पॉपुलेशन पाकिस्तान की मज़ीद बढ़ गई है। पुराने एडिशन में लिखा गया था कि पाकिस्तान की पर एनम इंक्रीज परसेंटेज क्या है पॉपुलेशन की, वो थी 2.03। अब नए एडिशन के अंदर ये लिखा गया कि पाकिस्तान की पर एनम इंक्रीज है जो पॉपुलेशन की, वो परसेंटेज है 2.04, यानी 0.1 का इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन के अंदर पर एनम इंक्रीज। इसी तरह जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, रकबा तो वही रहेगा पाकिस्तान का, तो पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो भी फिगर्स उसके भी चेंज हो गए। पहले वाले एडिशन के मुताबिक 164% पर स्क्वायर किलोमीटर आते थे। अब चूंकि आबादी बढ़ गई है, अब 261% पर स्क्वायर किलोमीटर आते हैं नए एडिशन के मुताबिक। अब इसी पॉपुलेशन को अगर हम इसकी डिवीज़न को देखते हैं तो उसमें यह बताया जाता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, जो कि आपको एक ग्राफ की सूरत में नज़र आ रही है। इसकी अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, रूरल पॉपुलेशन कितनी है, एवरेज एज ऑफ फीमेल्स कितनी है, एवरेज एज ऑफ मेल्स कितनी है। यही नए एडिशन के मुताबिक पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक नए एडिशन में 2021 के एडिशन में जो चेंजेस की गई हैं वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, अर्बन पॉपुलेशन में भी चेंज आया है, रूरल पॉपुलेशन में भी चेंज आया है, एवरेज एज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स में भी चेंज आया है। यानी इकोनॉमिक सर्वे जो पहले किया गया था 2011-12 के अंदर और 2017-18 के अंदर, उसमें वाज़ेह फ़र्क आपको इन ग्राफ्स के अंदर नज़र आ रहा होगा जो कि नए बुक में शामिल किया गया है। साथ ही साथ हम सेंसस की बात करें कि पॉपुलेशन की जो सेंसस की गई हैं तो वो स्टार्ट हुआ था 1951 के अंदर। पिछले एडिशन में आपने सिर्फ 1998 तक के सेंसस देखे होंगे। अब चूंकि 2021 में नई बुक आई है और 2017 में एक सेंसस किया जा चुका है, लिहाजा 2017 का एडिशन भी किया गया है। एक नई एडिशन की गई है 2017 के सेंसस की, जिसमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन बताई गई है 207.7 मिलियन, जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर एक नए ग्राफ की सूरत में। अब पॉपुलेशन के जो सेंसस है उसको प्रोविंस वाइज भी डिवाइड किया गया है। पुरानी बुक का भी हम हवाला देंगे जो कि 2011-2012 के फिगर्स थे, और नई बुक का हवाला भी देंगे 17-18 में जो फिगर्स आए हैं सेंसस के मुताबिक उनका, और हम कंपैरिजन करेंगे ग्राफ के थ्रू। अब पुरानी बुक का ग्राफ देख सकते हैं कि पंजाब में, पाकिस्तान पूरे में, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद और फाटा का जिक्र किया गया है। इनमें पॉपुलेशन कितनी थी, रूरल पॉपुलेशन कितनी थी, अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी। अब इन्हीं यूनिट्स में जो नए बुक आए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन लिखी गई है, रूरल पॉपुलेशन लिखी गई है, अर्बन पॉपुलेशन लिखी गई है, पंजाब की इसी तरह डिवीज़न की गई है, सिंध की, खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की, और साथ ही साथ इस्लामाबाद की जो है एडिशन किया गया है इसमें नए फिगर्स का, जो कि नए इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2017 और 2018 का जो सर्वे है उसके मुताबिक के फिगर्स डाले गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा फिगर्स में कि पहले कितनी आबादी थी और अब कितनी आबादी है नए सेंसस के मुताबिक। लिटरेसी रेट की जहां बात करें तो वो भी हम देखते हैं कि क्या चेंज हुआ है 2011 से लेके अब 2021 तक। नए सर्वे किए गए हैं 2017-18 में इकोनॉमिक सर्वे किया गया है पाकिस्तान का, तो उसके मुताबिक पहले जो बुक में फ़िगर्स थे वो आपने देखा है काफ़ी चेंज हैं, अब जो फिगर्स हैं वो भी काफ़ी चेंज है। लेकिन इसमें एक चेंज ये है कि पहले
लिटरेसी रेट जो है वो मेल और फीमेल के मुताबिक लिखा गया। अब लिटरेसी रेट को जो है अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन के मुताबिक देखा जा रहा है। सूबे वही हैं, इसमें एक चीज़ ऐड की गई है कि पाकिस्तान पूरे का जिक्र किया गया है। पुरानी बुक में सिर्फ सूबों का जिक्र किया गया था, पाकिस्तान के जो पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है। अब नए एडिशन के अंदर पाकिस्तान पूरे का भी जिक्र किया गया है, साथ ही साथ पाकिस्तान के चारों सूबों का भी जिक्र किया गया है। हेल्थ कंडीशंस की बात करें, उसमें काफ़ी चेंजेस की गई हैं बुक के अंदर। पहले 2011 और 2012 के सर्वे किए गए थे, उसके रिजल्ट्स जो थे वो पिछली बुक में थे। अब 2017 2018 में जो नए सर्वे किए गए हैं, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, अब उसके नए जो रिजल्ट्स हैं वो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं नई बुक के अंदर, जो कि आपको हम एक ग्राफ की सूरत में दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं टेबल के अंदर के टोटल रजिस्टर्ड हॉस्पिटल जो हैं उनकी तादाद क्या है, बेसिक हेल्थ यूनिट की तादाद क्या है, डिस्पेंसरीज की तादाद क्या है, रजिस्टर्ड डॉक्टर की तादाद क्या है, डेंटिस्ट की तादाद, नर्सेज की तादाद, जो कि काफ़ी हद तक चेंज होती जा रही है नए एडिशन के मुताबिक। 2011-2012 के रिजल्ट्स और 2017 और 2018 के रिजल्ट्स जो हैं वो नई बुक में डाले गए हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक फिगर्स में चेंज आ रहा है नई बुक के, लिहाजा आपने जो तैयारी करनी है वो नए बुक के फिगर्स के हिसाब से करनी है, जो कि आपके स्क्रीन पे आपको दिखाए भी जा रहे हैं। तो ये थे चैप्टर 9 में होने वाले चेंजेस जो कि ग्रेड 10 में किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आसानी से समझ आ गई होगी और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान स्टडीज़ के ग्रेड 10 की बुक के अंदर क्या क्या चेंजेस की गई हैं, स्ट्रक्चर वाइज, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, चैप्टर का नाम कहाँ चेंज किया गया है, कहाँ पर नई चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, कहाँ पर चीज़ें एक्सक्लूड की गई हैं, कहाँ पर चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया गया है, कहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेंज किया गया है। ये याद रखिए कि 2011-2012 के सर्वे थे पुरानी बुक में। अब 2021 की जो बुक है उसमें चूंकि नए सर्वे हुए हुए थे तो नए सर्वे के फैक्ट्स एंड फिगर लाए गए हैं, जो कि 2017 और 2018 में सर्वे किए गए थे। तो आपने इन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना है, अपने जहन में रखना है, ताकि आप इन चेंजेस को अपने आने वाले पेपर में इंक्लूड कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर आसानी से समझ आ गया होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन, दिस इज सजाद हैदर फ्रॉम tutoria.pk साइनिंग ऑफ।